mixed up on the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. तो है गाइज, फिर से आ चुका है एक नई वीडियो के साथ। मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ यार वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करना। तो फाइनली हम सबसे पहले प्लेन से कूद के पैराशूट कर के और नीचे स्टेडियम में उतर जाते हैं, ठीक है। और उतरने के बाद हमें सबसे पहले चाहिए गन, और जब तक हमें गन नहीं मिलेगी तब तक हम यूँ ही भटकते रहेंगे, और जब तक गन नहीं मिलती तो हमारा कुछ हाल ऐसा ही होता है। खैर छोड़ो इन सबको। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। और इधर उधर भटकने के बाद हमें फाइनली एक एकेएम दिखाई दे जाती है। जैसे ही हम एकेएम को लेने जाते हैं तो हमारे लेफ्ट साइड एक कते बंदे को मारा जा रहा है, पिस्तौल से पेले जा रहा है। तो हम भी कुछ कम नहीं, हम भी अपने एकेएम उठा के उस बंदे को कते पेल देते हैं। और इस बंदे ने जिस बंदे को पिस्तौल से नॉक किया था, आइए उस बंदे को भी अब पूरा फिनिश करके आते हैं। लेकिन जैसे ही मैं उस बंदे को फिनिश करने के लिए जाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? लेकिन इन सब में नीले टोपी वाले की जरा भी गलती नहीं है। हर एक स्क्वाड में ऐसे बंदे होते हैं जिनको AWM चाहिए, चाहे वो चले या ना चले। और हर एक स्क्वाड में आपको ऐसे बंदे मिल जाएंगे जिनको अगर हम रिवाइव ना दे तो तेरी माँ चोद दूंगा भोंसड़ी के। और इस नीले टोपी वाले के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। खेल छोड़ो इन सबको, इसी के साथ हमारे 3 किल पूरे हो जाते हैं। और 3 किल के साथ हमें चाहिए कुछ लूट वगैरह, क्योंकि हमारे पास थी AKM और AKM में थी कुल 25 एमओ, और 25 एमओ में हमारा कुछ नहीं होने वाला। तो फाइनली कुछ लूट वगैरह करते हैं। तो जैसे मैं लूट वगैरह कर रहा था तो मुझे नीचे बंदे फुदकने की आवाज़ आ जाती है, और मैं उस बंदे को मारने के लिए कति दौड़ा चला जाता हूँ। जैसे ही दौड़ा चला जाता तो मेरे को सामने बंदा दिखाई दे जाता है, और बंदा कति मेरे आगे आगे और मैं बंदे के पीछे पीछे। लेकिन जैसे ही मैं बंदे के पीछे जाता हूँ तो उसको कहते पेल देता हूँ, और फाइनली एक इजी किल मिल जाता है। और इसी के साथ हमारे 4 किल कंप्लीट हो। और सामने होता है एक प्रो प्लेयर जो कति UMP से फायर करता है। तो हम भी कुछ कम नहीं है, हम भी अपनी UMP नए उठा के उसे कति पेल देते हैं। तो ये भी इसी के साथ बंदे को पूरा फिनिश करके आते हैं, क्योंकि ये चालाक बहुत होते हैं, पता नहीं कहाँ घुसे कहाँ छिप जाए। और इसके साथ हम इस बंदे को जैसे फिनिश करते थे, यहाँ पे एक बंदे के फोटो स्टेप आने लगते हैं। पता नहीं वो बंदा है कहाँ, नीचे मतलब स्कूल के कोने कोने में मैंने जाके देख लिया, लेकिन बंदा कहीं पे भी नहीं दिखता मेरे को। हर एक कोने में हर एक जगह पे मैं बंदे को ढूंढता चला जाता हूँ, लेकिन मेरे को बंदा कहीं पे भी नहीं दिखता। तो इधर उधर भटकने के बाद फिर से एक फ्री फायर का प्रो प्लेयर हमारे सामने प्रकट होता है, और आई किसी बजाते फ्री फायर के प्रो प्लेयर को। तो करते फ्री फायर के प्रो प्लेयर की हमने पेटे बना नो 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 नो। तो लूट वगैरह करने के बाद सामने दिखाई देता है मेरे को एक ड्रॉप, और भाई ड्रॉप को मैं कति भूखा हूँ। जैसे मैं ड्रॉप को लूटने के लिए जाता हूँ तो सामने मेरे को एक और फ्री फायर का प्रो प्लेयर दिखाई देता है। तो कति हम उसके पेटे बनाते हैं। और इसी के साथ हमारे 7 किल कंप्लीट हो जाते हैं। और जैसे मैं आगे पहाड़ियों के ऊपर जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखाई देता है एक बंदा जो कति शॉटगन प्लान के मेरे ऊपर फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन बंदे से शॉटगन रिलोड तक नहीं होती। तो अगर ऐसे बंदों को बंदे भी बोले ना, वो भी अच्छा नहीं लगता। सर ये तो टट्टी है। थैंक यू। तो इसी के साथ हमारे 8 किल कंप्लीट हो जाते हैं। और इतने में आती है सामने से एक बगी जो कते मेरे ऊपर चढ़ी जाती है। ये मेरे को पता नहीं मैं बच कैसे जाता हूँ। तो आइए फिर से स्लो मोशन में देखते हैं इस सीन को, आखिर में बचा तो बचा कैसे। तो
स्लो मोशन देखने के बाद मुझे कुछ ऐसा लगा कि अपनी जो बग्गी है ना, ये अपनी सर के ऊपर से कहीं गुजर जाती है और अपन को कुछ नहीं होता। अब जो बंदे इसको पबजी का ग्लिच वगैरह बोलेंगे ना, उसके लिए मैंने एक गेम रिप्ले किया है और इसी के साथ हमारे 9 किल पूरे हो जाते हैं और फिर से हम अपनी बग्गी को उठा कर चल पड़ते हैं और फाइनली यहाँ पे आ जाते हैं हम एक स्क्वाड हाउस के अंदर। और जैसे मैं स्क्वाड हाउस के अंदर आता हूँ तो मैं सामने क्या देखता हूँ, एक डासिया अपना कर्तव्य दिखाते हुए। तो कतई मेरे को इस बंदे को पास में बुलाना था, इसके लिए मैं करता क्या हूँ, मेरे AKM का फ्री फायर देता हूँ जिसे बॉट देता है। और मेरे को इतना पता था कि ये बंदा यहाँ पे आएगा ही, क्योंकि बंदे कतई बॉट के भूखे होते हैं जैसे मैं हूँ। जहाँ पे बॉट दिख जाए ना, वहाँ पे हम किल लेने से जरा भी पीछे नहीं हटते। ये बंदा बग्गी को कतई ऊपर चढ़ा देता है, लेकिन ये एक बात को भूल जाता है। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। तो भाई बग्गी वाले बंदे को मैं किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि इसने मेरे ऊपर बग्गी चढ़ा दी थी, इसलिए मैं इसको पहले पेलता हूँ। और फाइनली बग्गी वाले का आसन स्किल अपन को मिल जाता है और फिर अब आ रही आती है डासिया की। तो जैसे मैं डासिया वाले को पेलता हूँ तो मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तो भाई मैं इतना भी नरम दिल नहीं हूँ कि जो हाथ में फंसे हुए शिकार को छोड़ दे। तो फाइनली इस डाशे वाले बंदे को भी हम आसानी से पेल देते हैं और इसी के साथ आपको दिखता है फ्री फायर का फिर से प्रो प्लेयर, जिसकी हम आसानी से बजा देते हैं। तो इसी के साथ हमारे 12 किल पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। तो फिर से हम अपने डाशे को उठाकर चल पड़ते हैं और जैसे मैं आगे चलता हूँ तो मुझे सामने दिखाई देते हैं सामने 2 ड्रॉप। और मेरे को इतना पता था कि ड्रॉप के पास मेरे को बंदे मिलेंगे ही, इसलिए मैं ड्रॉप के पास जाता हूँ। और जैसे मैं ड्रॉप के पास जाता हूँ तो ड्रॉप के पास मैं क्या देखता हूँ, अरे हम लोग ये छक मारने आए हैं, घूमने आए हैं यहाँ पर। गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग। तो भाई जैसे ही मैं ड्रॉप के पास आता हूँ तो मैं देखता हूँ ड्रॉप तो कतई खाली है। अब जाता हूँ मैं अगले ड्रॉप के पास। तो जैसे मैं अगले ड्रॉप के पास कुछ लूट वगैरह करने जाता हूँ तो इतने में आ जाती है एक डासिया। अब डासिया में होते हैं दोस्तों कुछ 2 बंदे। तो आइए कैसे बजाते हैं इन दोनों बंदों को। नहीं मतलब कसम से बता रहा हूँ यार, मतलब डासिया के अंदर मतलब जो बंदा बैठा है ना, सच में यार मतलब कतई उसने गांजा फूक रखा था। भाई अगर नशे करना ना तो सस्ते वाला करो, क्योंकि गांजा वगैरह तुम्हारे बस का नहीं है। तो दोनों बंदों की हमने कतई पेटी बना दी। Oh my God! Wow! तो इसी के साथ हो जाती है हमारी पूरी 14 किल। और 14 किल होती है सामने से आती है एक बग्गी। मतलब बग्गी वाला बंदा मतलब कुछ ज़्यादा सस्ते नशे कर रखा था यार। और इस बंदे को मैं जैसे नॉक करता हूँ उतनी देर में राइट साइड से मेरे ऊपर गोली की बरसात होने लगती है। जैसे मैं राइट साइड में देखता हूँ तो पहाड़ियों के ऊपर मुझे एक बंदा दिखाई देता है। तो अब उसको मेरे को पता था कि अगर लॉन्ग रेंज में फाइट लूँगा तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैं उसके पास डासिया लेकर जाता हूँ और क्लोज रेंज में फाइट लेता हूँ। तो मेरे को इतना पता था बंदे कतई मेरे सामने हैं। तो आइए कैसे पेलते उस बंदे को। तो इसी के साथ 16 किल के साथ हमारे इजी चिकन डिनर कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए।